दिख के मेरा मेरा नाम धीरज सिंह है। मैं ग्राम रसल्ला सिक्का बीना थाना जिला सागर मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मेरी स्थिति ये है कि मेरे गांव से उत्तर दिशा में 1 किलोमीटर पे हमारे स्थित भूमि, हमारी पैतृक भूमि भी है, वहीं से शासकीय भूमि लगी हुई है हमारी, जिसको शासन ने वृक्षारोपण का हमारे पिताजी को अनुमति दी थी, जिसकी मैंने पिताजी की मृत्यु हो जाने के कारण मैंने मांग भी की थी। अतः श्रीमान जी ने ये कहा था कि अभी शासन के आदेश नहीं है, जब शासन का आदेश आ जाएगा तो मैं आपको पट्टा प्रदान करूँगा। अतः तब मैं वहीं पे मेरे सन 84 से मेरे पिताजी का और मेरा आज भी वहीं पर निवास है। और मैं भी भोलेनाथ का मंदिर और बाग बगीचा और सरकार के अनुसार दी गई जो भूमि वृक्षारोपण में वहाँ पर आज उपस्थिति में खड़े हुए हैं। शासन से मेरा निवेदन है कि आप वहाँ पर जाकर मेरा निरीक्षण करें और जो हमारे गांव के लोग जाति के हैं, लाखन, गुमान, गब्बर, ये लोग जो है शासकीय भूमि पर कब्जा किए हुए हैं। पूर्व समय से रास्ता है, आज उनने कब्जा करके उस पर रास्ता को बंद कर दिया है। 2014 में उसी रास्ता से मेरा विवाद हुआ था और मेरी माता का हाथ टूट गया था और हमारे रिश्तेदार वहाँ पे ज़मीन लए हुए थे, तो उनने बीच बचाव करा, उनने गवाही दी। तो इन लोगों को 2018 में इनको सज़ा हुई। सज़ा होने के बाद इनने राजीनामा को बोला, तो इनने राजीनामा मेरे से करवा लिया कि आप जो चाहो मैं वो लिख के दे दूँगा। तो मैंने रास्ता की मांग की, इनने कोर्ट के बीच में इनने रास्ता 10 फुट लंबी 1200 फुट चौड़ी सभी ने लिख कर दिए हैं। मैंने उसको स्वीकार करके मैंने राजीनामा कर लिया। अतः 5-6 महीने तो इनने कुछ नहीं बोला। जो 5-6 महीने के बाद इनने हमारे लिए फिर रोकराम की। फिर मैंने 181 पे शिकायत की, तो कौशल किशोर नामदेव पटवारी हल्का नंबर 41 के वहाँ पे गए। शिकायत के कारण निरीक्षण किया, तो वहाँ पे आज भी तार फेंसिंग लगी हुई है। और पटवारी से बोले कि हम तार फेंसिंग हटा लेंगे, और उनने रास्ता नाप के पटवारी के हाथ उस समय लिख दिया था कि हाँ हम छोड़ देंगे। पटवारी जी ने लिख लिया कि रास्ता निकलवा दी गई, और लेकिन पटवारी जी के कहने से उन्होंने रास्ता नहीं छोड़ी। पटवारी जी फिर मैंने दोबारा रास्ता 181 कई बार मैंने 2-4 बार कई 81 पे कर ली, लेकिन 81 का अपने विभाग द्वारा निराकरण कर लेते हैं। अतः श्रीमान जी मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है। अभी मैंने 11 नवंबर 2025 को मैंने आवेदन SDM महोदय जी के यहाँ किया कि मेरी साहब बच्ची विवाहित है और मेरी रास्ता आने जाने के लिए मुझे संकट हो रहा है। मुझे एक माँ का नाम शासन से बगिया दिलाई गई है, तो वहाँ तार ले जाने के लिए सभी वहीं से हमारी शासकीय भूमि लगी हुई है। तो पटवारी जी बोल रहे हैं साहब से कि इनकी सरकारी के लिए इनको रास्ता चाहिए, जाकि पटवारी ने कोई सही से जानकारी नहीं की है और ना ही कर रहे हैं। कहते हैं जिससे कहना हो उससे कह दो। अतः मैं फिर से SDM महोदय इंदर सिंह ठाकुर के साथ गया। इंदर सिंह ने बोला साहब ये बहुत परेशान है, बहुत दिनों से कागज किए हुए हैं साहब, इसको रास्ता दिलाई जाए। तो साहब ने पटवारी जी को फ़ोन लगा के कहा कि आप मौके पे चलें 2-1 दिन में लेकिन पटवारी जी ने उसको उन साहब जी को माननीय SDM महोदय जी को गुमराह कर दिया, तहसीलदार जी को कर दिया। और तहसीलदार जी ने 248 के तहत बेदखली 3 जनों का आवेदन निरस्त करने को कहा कि जगह छोड़ें। श्रीमान जी ने वो हुआ। पटवारी जी कोई प्रकार की नहीं सुन रहे हैं, न मेरी नामदेव जी कौशल किशोर ने सुनी और ना मेरी पुष्पेंद्र श्रीवास्तव पटवारी जी सुन रहे हैं 41 नंबर हल्का के हैं। अतः श्रीमान जी से मेरा निवेदन है कि जो पैसे ले लेते हैं वो है कहाँ से जोरदार पार्टी। उनका ऐसा ही अंत है कि एक नल शासकीय जो माताबाई के यहाँ पे लगा है, उसमें मोटर डरवा के पंचायत से खुद के घर पे पानी भरते हैं। गांव वाले जो कहते हैं उनकी माँ बहन की गाली करते हैं। अतः श्रीमान जी से मेरा बड़ा निवेदन है शासन से कि आप वहाँ उपस्थिति में पहुँचकर और सही निरीक्षण करवा कर पटवारी जी ने जो कागज के जो सरकारी भूमि कागज के जो निरीक्षण किया है उसको सही नहीं किया है। हम सिर्फ 3 जनों को लिया है, जो बहुत सी सारी जगह पड़ी है। अतः श्रीमान जी से मेरा निवेदन है कि उपस्थिति में पहुंचकर पूरी टीम के साथ वहां पे कहाँ से निरीक्षण किया जाए कि मेरा गलत है
के सही है। इसलिए मैं श्रीमान जी से निवेदन करता हूँ कि उन पटवारी जी का सत्य और असत्य का प्रमाण लेवें और मेरी शीघ्र सहायता करें कि मेरी एक माँ के नाम पर गया को तार लेने के लिए रखा हुआ है और मेरा कहाँ से बजट पेश हुआ था, पैसा मजदूरी मनरेगा के तहत। तो आप तो सही से जानकारी पंचायत द्वारा ले लें, सभी से ले लें। सरकार से मेरा निवेदन है कि कृपया कर मेरी पुनः जांच कर और दोषियों के साथ दंडित कार्रवाई करें।